गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए। यहाँ फार्मिंग का ट्रेनिंग आप लोग लेने आए हैं और बहुत भाई लोग इसमें से कर भी रहे होंगे, और इतना दूर से आप आए हैं तो कहीं ना कहीं एक दिमाग में है कि आपने हमको चुना है, आपने हमको चुना है, आपने हम पर एक उम्मीद रखा है कि ये व्यक्ति हमें बता सकता है, ये हमें कोई ऐसा रास्ता दिखा सकता है जिससे हम अपना फार्मिंग में सफल होंगे। हालांकि सब लोग, आप लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमसे सीनियर भी बहुत सारे लोग इसमें बैठे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र के चैंपियन हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तिस्मार खाऊं, आप लोग ये हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होता है कि हर क्षेत्र का अलग अलग अनुभव होना। आप अलग क्षेत्र के अनुभवी हैं, हमने इसमें अपना टाइम दिया, हमने इसमें पढ़ाई किया, तो इसका अनुभव आप लेने आए हैं। तो ट्रेनिंग यही होता है कि जो हमने इतना दिन पढ़ाई किया, इतना दिन जो हमने इसमें टाइम दिया, वो अनुभव पूरा निचोड़ हम आपको आप तक पहुंचाएं। चूंकि आप करते करते अगर सीखते हैं इन चीजों को तो आपको उतना लॉस और उतना समय देना होगा। तो अगर हम वो समय दे चुके हैं तो वही समय में कहां से क्या हमको लॉस हुआ, कैसे हमने बचाव उसका किया और हमको वैज्ञानिकों द्वारा क्या शिक्षा दिया गया था, उसका पूरा निचोड़ आपको हम दे दें, ताकि आपको वो वक्त बचे जो कि आप करते करते सीखते। बकरी पालन सदियों से हो रहा है, कोई मैं नया काम नहीं सिखाने जा रहा हूं आपको, और हर एक व्यक्ति बकरी के बारे में जानता है। हर गांव में लोग बकरी पालन कर रहे हैं, एक अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति कर रहा है और सब बिल्कुल सकुशल कर रहा है, सुरक्षित बकरी पालन कर रहा है। फिर भी जैसे ही हम और आप बकरी पालन करने जाते हैं और उन जो बकरी पालन जो पहले से गांव के लोग अनपढ़ व्यक्ति कर रहे हैं वो सब सही है, और जैसे ही हम करने जाते हैं तो हमारा लॉस होना शुरू हो जाता है, बकरियां मरना शुरू कर देती है, बीमार होना शुरू हो जाती है। यहाँ बस सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम उसको अपने इच्छा से चेंज करते हैं उस जगह को। वहां जो बाहर में बकरी जो पाल रहे हैं जो लोग, तो जो अशिक्षित लोग भी पाल रहे हैं, तो वहां बकरी को वो नहीं पाल रहे हैं, बकरी उनको पाल रही है। क्योंकि बकरी अपना आजादी से, अपना स्वेच्छा से चराई करती है, मजे से जीती है, अपने बिल्कुल स्वाभाविक तरीके से प्रकृति के अनुसार, और प्रकृति ने वहां सब कुछ उसको दिया है। लेकिन आप जब करते हैं तो उसको एक घनत्व में रखते हैं, एक बाउंड्री बाल बनाकर उसको बड़ा बनाकर अंदर रखते हैं, क्योंकि आपके पास चराई युक्त भूमि भी नहीं है और आपको सब लोग चराई कर भी नहीं सकते, टाइम भी नहीं है, और उसके लिए बहुत टाइम भी नहीं है, और बहुत लोग चरा सकते भी नहीं है अपने, बस समझ रहे हैं आज के समय को देखते हुए। चराई युक्त भूमि नहीं है, लड़ाई झगड़ा कौन बर्दाश्त करेगा, हर जगह फसल लगे हुए हैं। लोग अपना स्टैंडर्ड भी देखते हैं कि मैं फार्मिंग बाउंड्री में ही करूं, चराने ना जाऊं, क्योंकि सबके बस की बात है नहीं। तो आप वहां जैसे ही कवर करते हैं तो प्राकृतिक से कट जाती है, और प्राकृतिक ने उसको सब कुछ दिया है जिसे वो वहां खा रही थी। यहां आप तो उसको पूरा नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आप जानते नहीं है, आपको क्या पता है कि बाहर में प्राकृतिक उसको कैसे पूरा कर रहा था उस चीजों को। वही चीज आपको यहां समझना है कि अगर बाहर में जो बकरियां चरती है, अनपढ़ व्यक्ति भी रखते हैं, उनकी बचती है, मेरी मर जाती है, तो वो प्राकृतिक द्वारा जो पूरा होता था वहां आर्टिफिशियल रूप से हम उसको अंदर कैसे पूरा करें, यही चीजों को समझना है। बस वो कंडीशन पूरा कर दिए, सही हो गई, ये हो गया। दूसरा है, ये बहुत सारी चीजें आपको बताया जाएगा ट्रेनिंग में, हर बीमारी के पहलू पर प्रकाश डाला जाएगा कि बीमारी क्यों होता है। सबसे बड़ी बात तो है कि क्यों होता है। आप कोई डॉक्टर नहीं है, आप एक फार्मर बनने जा रहे हैं, एक ऐसा फार्मर जो ऑल इन वन है अपने फार्म के लिए, डॉक्टर, फार्मर, टोटल चीज आप हैं उसके फार्म के लिए। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि जानवर बीमार होता क्यों है, कारण होगा ना। अगर आपको जुकाम हुआ तो कोई कारण तो है ना जी, आप दूर से आए हैं, फतुआ आए हैं, पटना आए हैं, और यहां आए, यहां का पानी आपको सेट नहीं किया, सर्दी जुकाम भी हो सकता है। तो वही कारण को समझना है कि बकरी बीमार होती क्यों है, वो कारण को ही कंट्रोल करके रखना है, जानवर बीमार होगा ही नहीं। सपोज हो गया तो हम उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करें कि हमें डॉक्टर को ना के बराबर बुलाना पड़े, क्योंकि आप एक दो पे काम करने नहीं जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब को बुलाते रहेंगे, और जरूरी नहीं है कि डॉक्टर साहब हमेशा अवेलेबल हो जाएंगे। संभव है, कोई भी डॉक्टर आपके लिए हमेशा तैयार नहीं है जो 12 बजे 1 बजे रात में पहुंच जाए आपके एक फोन पे। वो सीधे समझेंगे कि ये बकरी नहीं पोसा है, मेरे नाक में दम करके रख दिया, कल भी गए थे, आज फिर बुला रहा है, और जाएंगे तो कल फिर बुलाएगा। ठीक है, आप उनको पैसे देते हैं, लेकिन उनका भी जिंदगी है। वो कहेंगे ना 1 बजे रात में आएंगे, हम पगला हैं। और बकरी जब बीमार होती है तो 3 से 4 घंटा से ज्यादा वक्त नहीं देती, मर जाएगी, मुंह से फेन गिरेगा, पेट फूलेगा, लड़ जाएगी। तो क्यों होता है, अगर हो गया तो हम कैसे बचाएं, ये चीजों को समझना है। आए 5 दिन के लिए भाई के पास आए हैं तो लगे कि नहीं घर में ही है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, कोई धर्म संबंधित कोई चर्चा आपको नहीं करना है।
किन्हीं से पूछना तक नहीं है कि कौन किस धर्म का है। पहली बात, कोई यहां आप शिक्षा लेने आए हैं, कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं। कोई एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेगा, प्रेम से भाई की तरह रहेंगे ताकि ये बाद में आप लोग का टीम एक दूसरे का हेल्प करे। भाई की तरह रहेंगे, कोई मजहब कोई धर्म बीच में नहीं आएगा और सभी धर्मों का आदर किया जाएगा। आप घर के कितनों भी बड़े लोग होंगे, बहुत पैसा वाले होंगे, उससे यहां कोई मतलब नहीं है। यहां एक समान है आप लोग, क्योंकि आपके पैसा से कोई दूसरा को कुछ मिलना जाना नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो इनको थोड़े दे देंगे आप। तो ना तो यहां पैसा का गर्मी दिखाना है और ना तो कोई मजहब का चर्चा होगा। जिनका जो मजहब है, जिस अनुसार अपना वो आराधना करते हैं, जिस टाइम में वो कर सकते हैं, कोई उस पर कोई तरह की टिप्पणी नहीं किया जाएगा, है ना। होता है ना बहुत सारी चीजें, मैंने एक प्रेम बरकरार रहना चाहिए। और अगर गुटखा पान खैनी कुछ भी खाते हैं, बिल्कुल आपको आजादी है, क्योंकि मैं आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि बाप से बेटा मानवे नहीं करता है, मेरे से क्या मानेगा। लेकिन गुटखा खान के पूछ पूछ करना है तो बाहर कर लीजिएगा, अंदर कीजिएगा तो आपको धमकता होगा, बाकी सब लोग को धमकता है, कोई गारंटी नहीं है। और ये मेरे पर भी लागू होता है। पूरा 24 घंटा लाइट का व्यवस्था है, लाइट यहां कभी नहीं कटेगा, आपका लाइट कभी नहीं कटेगा। 24 घंटा लाइट का सेवा है। लैट्रिन बाथरूम आपका बनाया गया है। पानी का जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करें। बाड़ा आपको घुमाया जाएगा, सारा बाड़ा आपको घुमाया जाएगा। बाड़ा का रख रखाव क्या होना चाहिए, क्या तरीके होने चाहिए, क्या सुविधा कैसे बनाएंगे तो आपको क्या राहत मिलेगा। क्योंकि अब जानवर का फार्मिंग करने जा रहे हैं, कोई ऐसा बुद्धिजीवी का प्राणी का कोई ऐसा बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं कि जिसको हम बोलेंगे तो वहां रहेगा, या फिर कोई ऐसा पार्टिकुलर सामान का काम नहीं करने जा रहे हैं कि टेबल यहां रख दिए तो यही है। ये जानवर है और बकरी को सनिसरा कहा गया है। जो आप नहीं चाहेंगे वही वो करेगी, जो आप चाहते हैं कि ना करे वही काम वो पक्का करेगी। तो बाड़े में किस तरीका से हम स्ट्रक्चर बनाएं ताकि वो इरिटेट होने से हम बचे। इरिटेट हो जाइएगा तो काम होगा, आप चिड़चिड़ा हो जाइएगा, परेशान हो जाइएगा, थोड़ी सब बम बखेरा। तो बाड़ा आपको घुमा के दिखाया जाए। उसके बाद लास्ट दिन आपका प्रैक्टिकल बाड़े में ही है कि कैसे इंजेक्शन लगाएं, नस में कैसे लगता है, मांस में कैसे लगता है, चमड़ी में कैसे लगता है ना, नाखून वगैरह कैसे काटे, मैंने जो भी है पढ़ाई में जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे उसका टोटल प्रैक्टिकल आपका लास्ट दिन आपका बाड़े में होगा।